बात करेंगे जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में चमत्कार कर दिया और उनकी पूरी लाइफ को बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। इस किताब को हल्के में लेने की गलती मत करना। ये अब तक की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है जो अवचेतन मन की शक्ति पर लिखी गई है। डॉक्टर मर्फी ने अपना ज्यादातर समय पूर्वी देशों के धर्मों का अध्ययन करने में बिताया। रिसर्च के लिए वो कई साल भारत में भी रहे। दुनिया के हर बड़े धर्म का अध्ययन करने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि इस पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति है और वो शक्ति हमारे अंदर ही है। डॉक्टर मर्फी ने इस शक्ति को नाम दिया द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। और इसी शक्ति के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति को समझ जाते हैं और उसे इस्तेमाल करना सीखते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। आप वो हर चीज पा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की है। आप हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आप उतना पैसा भी कमा सकते हैं जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं। इस बुक में कुल 20 चैप्टर हैं। हर चैप्टर हमें सफलता की सीढ़ी तक ले जा सकता है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा, समझा और उस पर अमल किया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सफलता की हर ऊंचाई को छू सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में हर वो चीज पाना चाहते हैं जिसका आपने सपना देखा है तो ये वीडियो आखिर तक देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना छिपा है। क्या आप जानते हैं चुंबक लोहे का टुकड़ा अपने वजन से ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर चुंबक निकाल दें तो वो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास चुंबकीय शक्ति होती है, उनमें विश्वास होता है, उनमें आत्मविश्वास होता है, उन्हें पता होता है कि वो जीतेंगे। और दूसरे जिनमें वो चुंबकीय ताकत नहीं होती, जो हमेशा डरते रहते हैं, जो हर बात में शक करते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी एक चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं। बस आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझना होगा और उस पर अमल करना होगा। अब समझते हैं अवचेतन मन होता क्या है। आपका मस्तिष्क एक है लेकिन उसके दो भाग हैं। 1 चेतन मन, 2 अवचेतन मन। दोनों की विशेषताएं अलग अलग है। एक बाहर दिखाई देता है, वो चेतन मन है, जो अंदर छिपा अवचेतन मन है। अब दोनों कैसे जुड़े हैं इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो अपने करियर की शुरुआत में मंच पर जाने से डर रहे थे। उनके गले की मांसपेशियां जम गई थी, चेहरा पसीने से भीग गया था। वो घबराकर स्टेज के पीछे चले गए। थोड़ी ही देर में उन्हें हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था, लेकिन भीड़ को देखकर वो डर के साए में आ गए। कांपते हुए बोले, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। वो ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक रुक गए और चिल्लाए, भाग जाओ डर, तुम्हें भागना ही होगा, भागो यहां से। वो दोबारा मंच पर गए, सीना तानकर खड़े हुए और फिर ऐसा गाया कि सबका दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भर जाता है तो आपके अवचेतन मन में भी नकारात्मक भाव बहने लगते हैं और यही नकारात्मक भाव फिर चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो एनरिक कैरुसो की तरह आप भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के सामने पूरे साहस और विश्वास से खड़े हो जाए और अपने मन में बोलिए, मैं पूर्णतः नियंत्रण में हूं, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूं, यह बहुत आसान है। जब आप अपने चेतन मन को इस तरह आदेश देंगे तो आपका अवचेतन मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा और आपके अंदर जोश, उत्साह और शक्ति आ जाएगी और फिर आप ऐसे परिणाम पाएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अब सोचिए, आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। तो आपके बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? सिर्फ वही जिसके बीज आप उसमें बोएंगे। ठीक उसी तरह हम भी अपने मस्तिष्क के बगीचे में दिन भर विचारों के बीज बोते हैं। अब सवाल है, ये विचारों के बीज आते कहां से हैं? ये आते हैं हमारी आदतों से। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? अगर आप कंटीली झाड़ियां बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिलेगी?
जैसे विचार आप बोते हैं वैसे ही फल मिलते हैं। अब बात आती है, हमें चेतन मन में अच्छे विचार क्यों सोचने चाहिए? क्योंकि अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। वो तो बस चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को हकीकत में बदलने का काम करता है, चाहे वो विचार सही हो या गलत। ये लाइन बहुत ही जरूरी है। अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा सुनना। कोई इंसान किसी पर बहुत गुस्सा है और बार बार कहता है, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसका खून कर दूंगा। बार बार यही कहने से ये बातें उसके अवचेतन मन पर छप जाएंगी और फिर जैसे अलादीन के चिराग से जिन निकलता है वैसे ही अवचेतन मन कहेगा, जो हुक्म मेरे आका। और फिर वो ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि वो इंसान एक दिन सच में किसी का खून कर देगा। अब सोचिए, खून करना तो गलत है, तो अवचेतन मन ने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो सही और गलत में फर्क ही नहीं कर सकता। वो तो बस चेतन मन के विचारों को अस्तित्व देता है। अब एक और उदाहरण लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट कहता है, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, और बार बार यही सोचता और बोलता है, तो ये विचार उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएंगे और फिर अवचेतन मन कहेगा, जो हुक्म मेरे आका। और ऐसी परिस्थितियां बना देगा जो उस स्टूडेंट को इतनी मेहनत करने पर मजबूर कर देंगी कि वो सच में टॉप कर जाएगा। आपका अवचेतन मन हर उस चीज को हकीकत बना सकता है जो आप पूरे दिल से चाहते हैं। इसलिए आपके मन में आने वाला हर एक विचार बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही विचारों को अपने मस्तिष्क में जगह जो आपको ताकत और शक्ति दें। जो विचार हमारे मस्तिष्क को कमजोर करें उन्हें अपने दिमाग में घुसने ही मत दो। चैप्टर 2, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। आपका चेतन मन एक जहाज के कैप्टन जैसा है। वो सिर्फ आदेश देता और नीचे इंजन रूम में कर्मचारी उन आदेशों को मानते हैं। उन्हें नहीं पता कि जहाज कहाँ जा रहा है। वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं बिना सवाल किए। अगर कैप्टन गलती से भी गलत दिशा में भेज दे तो भी कर्मचारी उसे मान लेते हैं। ठीक इसी तरह आपका चेतन मन भी कैप्टन है और आपका अवचेतन मन वो कर्मचारी है। आप जो सोचते हैं, जो बार बार कहते हैं, अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। रिपीट आफ्टर मी। ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप ऐसा कहते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन वही सच मान लेगा और फिर वह वैसी परिस्थितियां बना देगा। अब जरा ऐसे बोलिए, यह आसान है, मैं स्मार्ट हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, मैं ये कार खरीद सकता हूं। आपका अवचेतन मन इन्हें भी सच मानेगा और फिर वही आपके जीवन में होगा। एक और उदाहरण सुनिए। एक लड़की थी, बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन ऑडिशन में बार बार फेल हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो खुद से कहती थी, मुझे डर लग रहा है, मेरी आवाज उन्हें पसंद नहीं आएगी, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसके अवचेतन मन ने इन्हें सच मान लिया और वह सच में फेल हो गई। फिर उसने टेक्निक बदली। दिन में 3 बार वो कमरे में जाती थी, शांत होकर कहती थी, मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैं तैयार हूं, मैं जरूर सिलेक्ट होऊंगी। हर दिन उसने ये दोहराया। 1 महीने में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और फिर जब वह ऑडिशन में गई उसका सिलेक्शन हो गया। अब आप बोलिए, मैं कर सकता हूं, मैं तैयार हूं, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। चैप्टर 3, अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा है, दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है, इसलिए सही विचार उस पर अंकित करो। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपको सुबह 7 बजे उठना है तो अलार्म बजने से पहले ही आपकी आंख खुल जाती है, क्योंकि आपने सोते समय अपने अवचेतन मन से कहा था सुबह 4 बजे उठना है और वह आदेश उसने मान लिया। अब आप ये टेक्निक बड़ी चीजों के लिए भी आजमा सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें, शरीर को शांत करें और अपने अवचेतन मन से कहे, मैं अपने बिजनेस में सफल हूं, मेरे पास भरपूर पैसा है, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच बना देगा। बस रोज दोहराना है, धैर्य और विश्वास रखना है और फिर देखिए चमत्कार। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूं, मेरा बिजनेस बाय डे बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, मैं अमीर बन रहा हूँ, दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल रही हैं, मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूँ।
ऐसा आपको लगातार 2 डेज तक करना है और उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने अवचेतन मन को खुशी, समृद्धि, प्यार, आनंद, जोश और उत्साह देने वाले विचारों से भरें। इससे क्या होगा? जो आपके नकारात्मक जहरीले विचार अंदर अड्डा जमाए बैठे हैं वे अंततः हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको सतत प्रयास करना होगा और एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो फिर आपका सफर फर्श से अर्श तक शुरू हो जाएगा। याद रखें, जैसे पानी पाइप में जाकर उसका आकार लेकर बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार का जीवन भी आपके अंदर के विचारों के अनुरूप ही बहता है। प्राचीन काल में मानसिक उपचार, प्राचीन समय में जब आज की तरह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे, तब भी लोगों का बीमारियों से इलाज किया जाता था और लोग अपनी बीमारियों से ठीक भी हो जाते थे। उस समय मनुष्यों को बीमारी से ठीक करने का ज्ञान सिर्फ पुजारियों और धर्म गुरुओं तक ही सीमित था। लोग विश्वास करते थे कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं जिनके द्वारा वे उपचार कर सकते हैं। ये पुजारी और धर्मगुरु इलाज करने के लिए मंत्रों का, तावीज का, अंगूठियों या स्मृति चिन्हों का प्रयोग करते थे। जब कोई बीमार हो जाता तो लोग उन्हें इन पुजारियों या धर्मगुरुओं के पास ले जाते और वे सिर्फ मंत्रों और ताबीज के सहारे ही उनका इलाज कर देते थे और रोगी ठीक भी हो जाता था। क्या आपको लगता है कि वे रोगी सिर्फ ताबीज या मंत्रों की वजह से ही ठीक होते थे? अथर कहते हैं कि वे सिर्फ मंत्रों या ताबीज की वजह से नहीं, बल्कि अवचेतन मन की शक्ति से ठीक होते थे। जैसा कि हमने पहले देखा, लोग उन पुजारियों और धर्मगुरुओं में गहरा विश्वास करते थे कि वे उनका इलाज कर देंगे। उनकी आस्था बहुत ज्यादा होती थी। जैसे ही रोगी उनके पास जाता तो उसे लगने लगता कि अब मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा, और यही निर्देश उसके अवचेतन मन में अंकित हो जाता था कि अब मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। और जैसा कि हमने पहले समझा है, अवचेतन मन में जो विचार अंकित हो जाता है वह हकीकत का रूप ले लेता है और इसी वजह से वे रोगी सच में ठीक हो जाते थे। हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि यह हर बीमारी का इलाज कर सकता है। आपकी आस्था जितनी ज्यादा होगी, आपको परिणाम भी उतने ही जल्दी मिलेंगे। आधुनिक युग में मानसिक उपचार, जिस तरह से प्राचीन समय में पुजारी और धर्मगुरु इलाज कर देते थे, उसी तरह आज के आधुनिक युग में लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। यहाँ पर ईश्वर शब्द का प्रयोग अवचेतन मन के लिए किया गया है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। उपचार शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन वास्तव में ये सभी अवचेतन शक्ति की ओर इशारा करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। जिसकी जीभ में लकवा मार गया था, सभी प्रकार के चिकित्सकीय उपचार व्यर्थ हो गए थे। उसके डॉक्टर ने रोगी से कहा कि उसके पास एक नया यंत्र है जिसे उसे विश्वास है कि उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने पॉकेट थर्मामीटर रोगी के मुंह में लगा दिया। रोगी ने उस नए यंत्र की कल्पना की जो उसे ठीक करने के लिए लगाया गया था। कुछ ही मिनटों में वह खुशी से चिल्ला उठा कि उसकी जीभ फिर से चलने लगी है। एक युवती डॉक्टर के पास आई। उसने लिखकर बताया कि पिछले 4 सप्ताह से उसकी आवाज बंद हो गई है। डॉक्टर ने जांच में यह सही पाया। डॉक्टर ने उसे बताया कि गुम हुई आवाज कभी कभी बिजली के प्रयोग से लौट आती है और यह तरकीब आसानी से सुझाव के प्रभाव से भी की जा सकती है। मैंने बिजली का वह उपकरण मंगवाया और उसके स्विच को दबाकर सिर्फ उसे यह महसूस कराया कि उसे शॉक दिया जा रहा है, जबकि असलियत में उसे कोई शॉक दिया ही नहीं गया। बाद में डॉक्टर ने मरीज के अवचेतन को कुछ निर्देश दिए, जैसे अब आप जोर से बोल सकती हो। डॉक्टर ने उसे ए अक्षर दिखाया, फिर बी और बाद में मारिया। वह धीरे धीरे बोलने लगी। गुम हुई आवाज लौट आई। इन दोनों उदाहरणों में किसी भी दवा का प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी दोनों मरीज ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सिर्फ उनके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि उनके पास जो चीज है उससे वे ठीक हो सकते हैं। अवचेतन ने इसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने खुद को ठीक कर लिया। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट या बिलीफ सिस्टम भी कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन महीनों में आपका शरीर नया बन जाता है। कैसे? हमारे शरीर की लाखों कोशिकाएं हर रोज मरती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं बन जाती हैं।
हर 12 महीने में हमारे पूरे शरीर की कोशिकाएं पूरी तरह बदल जाती हैं। इसका मतलब शारीरिक रूप से आप हर महीने में बिल्कुल नए हो जाते हैं। अगर आप क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों को अपने शरीर में दोबारा आने देते हैं तो इसमें आपके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। जैसे अंधेरे से छुटकारा पाने का उपाय रोशनी है, ठंड से उबरने का उपाय गर्मी है, वैसे ही नकारात्मक सोच से उबरने का उपाय है सकारात्मक सोच। तो कुछ अच्छाई की खोज, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। चैप्टर 6, मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। आपके अवचेतन मन को सराबोर करने का सबसे अच्छा समय होता है सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद। ऐसा इसलिए है क्योंकि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद सबसे ज्यादा सक्रिय और प्रभावशाली होता है। इस अवस्था में नकारात्मक विचार और तस्वीरें मौजूद नहीं होती हैं जो आपकी इच्छा को नकारते हैं और आपके अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकती है। जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उसकी प्राप्ति का रोमांच महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी मनोकामना को पूरी कर देता है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। अब आप बताइए, आपकी भावना कैसी है? कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसी आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। विश्वास करें कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और शांति से सोएं और खुशी से जागें। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी इच्छा हकीकत में साकार हो जाएगी। याद रखें, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप उसकी जिम्मेदारी सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सौंप दीजिए। वह आपको उसका उत्तर जरूर देगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और अवचेतन मन की शक्ति से सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, और ऐसा निश्चित रूप से होगा। धन और दौलत के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका यह है, रोजाना सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 5 मिनट तक बस ये 2 शब्द दोहराएं, दौलत और सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। इन्हें किसी लोरी की तरह दोहराएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बर्फ के बड़े बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। एक उदाहरण, लेखक बताते हैं कि एक चिंतित बिजनेसमैन उनके पास आया। उसकी बिक्री और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेखक ने उससे कहा, अपने ऑफिस में शांत बैठ जाओ और बार बार कहो, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इसी कथन को वह रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद दोहराए। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। कुछ लोग कहते हैं, मैंने किया था पर कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही वे डर या शंका में डूब गए। उन्होंने उस सकारात्मक विचार को नकार दिया जिसकी उन्होंने अभी अभी घोषणा की थी। सोचिए, अगर आप सुबह जमीन में बीज बोते हैं और दोपहर तक पौधा नहीं निकलता तो क्या आप जमीन खोदकर उसे बाहर निकालते हैं? नहीं, आप उसे बढ़ने का समय देते हैं। ठीक उसी तरह जब आप अपने अवचेतन मन को कोई सुझाव देते हैं तो कई बार तुरंत परिणाम नहीं मिलते, पर आपको उसे जड़ें जमाने का समय देना चाहिए। एक बार जब दौलत का विचार अवचेतन में जम गया तो आप जितनी कल्पना भी नहीं कर सकते उतनी दौलत आपकी ओर आने लगेगी। चैप्टर 8, अमीरी की शाही राह पर कैसे चले। यहाँ एक आसान तकनीक दी जा रही है। 1, एक शांत कमरे में चले जाएं, आराम कुर्सी पर बैठ जाएं। फ्राई, अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करें। फिर दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका उपयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण रूप से करता हूं। में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ और ये अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। तंगी में दिन गुजारने का असली कारण, आपने कई लोगों को देखा होगा जो तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में बहुत सफल हुए हैं और जिन्होंने बहुत दौलत कमाई है।
वे सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत बदमाश होते हैं। वे लोगों का खून चूस चूस कर अमीर बने हैं। वे बेईमान और भ्रष्ट होते हैं और इसलिए वे हमेशा अमीर लोगों से और उनके पैसों से नफरत करते हैं। आप दौलतमंद तो बनना चाहते हैं, लेकिन दौलतमंद लोगों से और उनके पैसों से ही नफरत करते हैं। और ब्रह्मांड का नियम कहता है, आप जिस चीज से नफरत करते हैं वह आपसे दूर चली जाती है, चाहे वह दोस्त हो, बीवी हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो या फिर दौलत। अगर आप किसी इंसान को पसंद ही नहीं करेंगे, उसे हमेशा बुरा भला कहेंगे, उसकी निंदा करते रहेंगे, तो वह आपसे दूर चला जाएगा। उसी तरह जब आप सफल और अमीर लोगों को पसंद नहीं करते या उनकी निंदा करते हो तो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार पैसा भी आपसे दूर चला जाता है और आपको वापस मुड़कर भी नहीं देखता। इसीलिए ऐसे लोगों के पास पैसे की हमेशा कमी रहती है। तो आपको करना क्या है? जब भी आप किसी सफल और अमीर इंसान को देखें तो कहें, मैं सफल और अमीर लोगों को आशीर्वाद देता हूं। मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाता हूं। मैं सफल और अमीर लोगों से प्यार करता हूं। अगर वे अमीर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। जब आप सफल और दौलतमंद लोगों के बारे में अपने अवचेतन में अच्छी भावना रखोगे तो आपका अवचेतन मन आपको इतनी दौलत देगा कि आप गिन नहीं पाओगे। चैप्टर 9, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक जीवन आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें। अगर आपने इससे पहले के अध्याय ध्यान से समझ लिए हैं तो अब तक आप जान चुके होंगे कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि आप इस पर जो भी छाप छोड़ेंगे वह बाहरी जगत में साकार हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और आदर्श पति को आकर्षित करना चाहती हैं तो इसी समय अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और लक्षणों की छाप छोड़ें जो आप अपने होने वाले पति में चाहती हैं। एक उत्कृष्ट तकनीक दी जा रही है जिसके द्वारा आप आदर्श पति को आकर्षित कर सकती हैं। रात को कुर्सी पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, शिथिल हो जाएं, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, बहुत शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील बन जाएं। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें, मैं एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूं जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, निष्ठावान, शांत, खुश और समृद्ध है। मैं जानती हूं कि मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूं। वह मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर्शों से प्रेम करती हूं। वह मुझे बदलकर नया नहीं बनाना चाहता है, ना ही मैं उसे बदलकर नया बनाना चाहती हूं। हमारे बीच आपसी प्रेम है, स्वतंत्रता और सम्मान है। आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करें? अपनी आदर्श पत्नी को आकर्षित करने के लिए नीचे दी गई सकारात्मक घोषणा करें। मैं ऐसी महिला को आकर्षित कर रहा हूं जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा तालमेल होगा। ये महिला ऐसी है जिसके साथ मेरी जोड़ी आदर्श रहेगी। वह आध्यात्मिक, निष्ठावान, वफादार और ईमानदार है, सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुश मिजाज है। हम एक दूसरे की तरफ प्रबलता से आकर्षित हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं इस महिला को प्रेम, प्रकाश, शांति और खुशी दे सकता हूं। मैं महसूस करता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं इस महिला के जीवन को अद्भुत बना सकता हूं। मैं अब आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूं। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की वैसी तस्वीर बनाएं जैसी उसे होना चाहिए, खुश, सुखी, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति को उस रूप में देखें जैसा उसे होना चाहिए, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सद्भावना से भरा और दयालु। अगर आप इस मानसिक तस्वीर को निरंतर देखते रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन स्वर्ग बन चुका है, जो सद्भाव और शांति से भरा हुआ। चैप्टर 10, मन से हमेशा युवा कैसे रहें। आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। मैं हर कुछ सालों में लंदन के कैक्ट हॉल में भाषण देता हूँ। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक 84 वर्षीय सर्जन मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे कहा, मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूँ और शाम को मेडिकल वैज्ञानिक जर्नल्स के लिए लेख लिखता हूँ। उसका नजरिया साफ था। मैं उतना ही उपयोगी हूं जितना खुद को मानता हूं और उतना ही युवा हूं जितने मेरे विचार हैं। उसने आगे कहा, व्यक्ति उतना ही युवा होता है जितना वह खुद को मानता है और उतना ही मूल्यवान होता है जितना वह खुद को समझता है। कुछ लोग 30 की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ एटनी भी ऊर्जावान रहते हैं। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क सबसे बड़ा बुनकर है, आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है। इंसान जैसा अपने दिल में सोचता है वैसा ही बनता है। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं और सपने देखना छोड़ देते हैं। तो हमेशा जवान रहने का एक ही तरीका है,
सपने देखते रहिए क्योंकि सपने सच होते हैं। पूरे किताब का सार सिर्फ एक लाइन में, इंसान जैसा अपने अवचेतन मन में सोचता है वैसा ही जीवन में बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो किए। हंसते रहिए, सपने देखते रहिए क्योंकि सपने सच होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।